पार्टी के भी 2025 में प्रत्याशी रहे। और मंगल पार्क से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने की जो तैयारी करी थी। हम भाई बहन पूरी रात जग के झंडे तैयार करना, वो तख्तियाँ तैयार करना, चीज़ें हम लोगों ने पूरी रात 2-4 साथियों के साथ मिलकर अपने ओबीसी महासभा के कार्यालय में पूरा किया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी पहली मुलाकात थी मंगलपाल जी से, और मेरे लिए बहुत अद्भुत बात, बहुत बड़ी बात थी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। उनके एक एक चीज़ मैंने उनको मेरे यहाँ पे, मैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों को मैं जितना अनुभव की हूँ, मुझे लगता है इस दिल्ली के अंदर कोई नहीं किया। जब मुझे उनको चाय पिलानी होती थी तो उनका हाथ में कप नहीं आता था, कप के हैंडल में उनकी उंगली भी नहीं फंसती थी, इतने छोटे से उनके हाथ में लगता था वो कप। उनको मुझे बड़े से अगर उन्हें दूध गर्म करके देना हुआ तो मैंने 1 लीटर दूध बड़े से बाउल में दिया, और बाउल ही उनको। चम्मच उनके लिए बहुत छोटी चीज़ थी, मैंने डायरेक्ट उनको चमचे से मैंने खाना दिया। मैंने मतलब जब चने की चीज़ थी, चने मैंने फ्राई किए उनको खाने के लिए, तो कोई भी चीज़ उनकी जैसे एक सबसे अलग मेरा ये अनुभव था, सबसे अलग एक अद्भुत चीज़ थी, क्योंकि मैंने जीवन में ये चीज़ कभी नहीं देखी। उनके जूते का जो साइज था वो 18 इंच का। आज के डेट में 18 इंच बहुत ज़्यादा 11 इंच जाता है लोगों का, इससे ज़्यादा किसी का साइज नहीं है पैर। और मजाक में मैंने उनके जूते में अपने दोनों पैर डाल के मैं चलती, एक जूते में दोनों पैर, इसके बावजूद आगे मेरे 2 पैर की जगह खाली रही। मेरे घर में जो पंखा है, मेरे कार्यालय में जो पंखा है, आज भी मंगलपाल की उंगलियों के निशान है। ऐसे ये तो बहुत नीचे है पंखा, वो ऊपर पंखा चलते चलते अपनी उंगली से रोक देते थे, इतनी हाइट थी उनकी। ये मेरे लिए बहुत बहुत अलग अनुभव था। मेरे जहाँ मैं रहती थी मकान में 2 वॉशरूम थे, नीचे के वॉशरूम में वो आ नहीं पाते थे, उनके लिए हमने ऊपर वॉशरूम का वो इंतज़ाम किया। इसके बाद उनके लेटने के लिए भी वो सामान्य बेड पे नहीं लेट सकते, यहाँ तक कि मेरा जो डबल बेड था उस पर भी उन्होंने तिरछा उन्हें लेटना पड़ता था, तब भी पैर इतने बाहर रहते थे। मैं इस चीज़ के बहुत किस्मत तो नहीं मानती, लेकिन खुशकिस्मत ही है मेरी कि अगर मंगलपाल भाई ने अगर कभी किसी पार्टी का झंडा उठाया तो बहुजन समाज पार्टी का झंडा था। अगर किसी का पटका गले में डाला तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का पटका था। और जैसे मुख्यमंत्री घेराव के बाद फिर हमारे चुनाव की तैयारी हुई, चुनाव में मंगलपाल हमारे साथ चले। मुझे वो चीज़ याद आती है, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। उनके जूते में वो उनकी कील, क्योंकि वो ऑर्डर से बना था, उनके जूते में कील थी। वो हमारे साथ चुनाव में चलते रहे, उनका पैर पूरा खून होता रहा, वो ज़्यादा चल नहीं सकते थे, फिर भी वो हमारे लिए चले, पार्टी के लिए चले, समाज के लिए चले। ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। मैं ये जुबान से कह के मैं कभी नहीं, मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। संघर्ष के साथी थे, लेकिन बीच में साथ छोड़ के चले जाएंगे, ये मुझे नहीं पता। वो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रचार में, हमारे चुनाव प्रचार में जितने भी लोग, आप सभी से वो मिले भी हैं। अंकल जी थे जो स्टिकर लगाने के लिए उनसे बवाल हो गया था, मैं उनके लिए लड़ गई थी। आज भी उनके हाथ के लगे स्टिकर इस क्षेत्र में है, जहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता वहाँ तक जो बारजे पे लगे स्टिकर है वो खड़े होकर लगा देते थे। देवली के जाटो चौपाल में कोई ऊपर जाके जल्दी माला नहीं हो, बिना कुर्सी के, बिना किसी सहारे के सीधे माला बाबा को पहना दे, जो 10 फुट की लगती है। मैं ऐसे अपने भाई, अपने योद्धा को मैं नमन करती हूँ कि
मुझे नहीं पता कि फिर बहुजन समाज में इतने ऊंचे कद का कोई व्यक्ति होगा तो हो सकता है कि हम न रहे, सैकड़ों सालों बाद होगा, 100-200 साल बाद ही होगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसा होगा, क्योंकि देश की 150 करोड़ की आबादी में अगर अपना दूसरा स्थान रखने वाले मंगल पाल थे तो बहुत मैं एकदम मौन स्तब्ध हूँ, निःशब्द हूँ। मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं चाहती थी मंगल पाल भाई के लिए बहुत कुछ करना। हमारे आपस में बात भी होती थी, बात में होती थी कि आप जब विधायक बन जाना तो मेरे लिए बड़ा कमरा बनवाना, बड़ा बेड बनवाना, बड़ा बाथरूम बनवाना। मेरे लिए साइज की बहुत कोई चीज़ नहीं मिलती, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। उन्हें हम कार में भी नहीं बिठा पाते थे, तो कार की सीट तोड़ के उन्हें किसी तरीके से उनको उसे लिटाती तो हम लोग उनकी यात्रा करवाते थे। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आज आप उनके लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं, उनके मान सम्मान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और इस मान सम्मान में उनको जो मरणोपरांत मान सम्मान की बात है उसमें मैं आप सबके साथ हूँ, और मैं इसमें कोशिश करूँगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लूँ और सबसे आगे रहूँ। बहुत बहुत